बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बकरीद को लेकर मचे सियासी बवाल पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो पशु बलि या बकरा ईद जैसे अनुष्ठानों का समर्थन नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी की जान नहीं बचा सकते तो किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। आइए क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं बकरीद से पहले ये धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है। हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद के कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया एक्स साइट पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया है और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक बर्बर परंपरा करार दिया। अभी जैसे मैंने कहा है कि 7 जून के दिन हजारों की लाखों की संख्या में हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में, जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से, और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाबी बयान दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रेस रिलीज देखी जिसमें उन्होंने हमारी कुर्बानी को क्रूरता और हिंसा जैसे शब्दों से व्याख्यात किया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यह हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं। मेरी सड़क क्यों नहीं बनी ये पूछने की टाइम ही नहीं हो, वो नैरेटिव में आए ही नहीं। नौकरी क्यों नहीं लगी ये बात ही ना हो। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। कुर्बानी एक ऐसा मामला है जो मुसलमानों के लिए परंपरा और आस्था से जुड़ा है।
तो पर्यावरण प्रेमियों के लिए बेजुबान की आस्था के नाम पर हत्या करने से जुड़ा है, जबकि सियासत के लिए मजहबी टकराव का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वे जुड़ गए हैं रमाकांत। धर्म अपने अपने हैं, मान्यताएं अपनी अपनी है, हर किसी के अपने अपने रिचुअल्स हैं, हर कोई अलग अलग तरह से अपने धर्म में अलग अलग चीजें करता है। पर किसी के धर्म को लेकर के या किसी के धर्म की मान्यताओं को लेकर के सवाल उठाना आखिर कहां तक ठीक है? आप राजनीति में सवाल जवाब करते हैं, वहां पर सवाल उठाते हैं, पर किसी के धर्म के विशेष कार्यक्रम को लेकर के या विशेष चीजों को लेकर के सवाल उठाना आखिर कहां तक ठीक है? जी तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर समाज के अपने अपने रिचुअल्स हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, और धर्म जो है वो आस्था का विषय है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो भारत में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, ईद उल अजहा पर जो है वो बकरों की कुर्बानियां दी जा रही है। सैकड़ों सालों से ये चीजें होती आई हैं और मुस्लिम समाज जो है और ईद उल अजहा के मौके पर बकरों की कुर्बानियां देता है। लेकिन जिस तरह का ये सवाल उठाया गया है कि भाई प्राचीन काल में आपके पास कोई व्यवस्था नहीं रही हो, शायद इसलिए बकरों की बलि दी जाती हो, लेकिन अब चूंकि समाज सभ्य हो गया है और सभ्य समाज में इस तरह की परंपराओं को हम बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। प्रतीक के तौर पर जो है वो बलि दी जा सकती है। मिट्टी के जो है बकरे भी सामने आए कि प्रतीक के तौर पर मुस्लिम समाज इनकी बलि दे, लेकिन चूंकि ये आस्था का विषय है इसलिए इस तरह के मुद्दे एक बार फिर से ईद के पहले सामने आए हैं। लेकिन जिस तरह से बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने ये आपत्ति जताई है कि बकरों के साथ साथ जो है वो गाय के बछड़ों को भी कहीं बेचा जा रहा है, हैदराबाद से टी राजा का जो बयान सामने आया है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी आस्था, परंपरा, जो भी आपका प्रतीक है धर्म का, उसको आप दूसरे तरीके से भी मना सकते हैं। हम लोगों को भी जो है वो हिंदू समाज को, सनातन समाज को भी जो है वो दिवाली पर पटाखे चलाने से रोका जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है। होली पर जो है वो सूखी होली मनाए जाने की सलाह दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज ने, सनातन समाज में भी अपनी परंपराओं में समय के अनुसार बदलाव किया है और यही एक मांग है कि अगर कुछ और विकल्प हो सकते हैं तो इनको भी अपनाया जाना चाहिए। जी ऋतु, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश पुरी जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि मैं किसी भी इस तरह के अनुष्ठानों का, ईद का समर्थन नहीं करता हूं, बलि देना ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? मैं इस बयान से 100% सहमत हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। वास्तव में है क्या, हमारे यहाँ कहा गया है कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने के समान धरती पर कोई दूसरा अधर्म नहीं है, तो उसको हमने अधर्म माना है। सनातन धर्म ने माना कि किसी धर्म में कुर्बानी की इजाजत होगी, हो जाने, लेकिन आप कल्पना करिए कि जब सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, रंग जाती हैं, एक बेजुबान प्राणी को सरेआम काट दिया जाता है। सरेआम लोग जीवित बकरियों को फेंक देते हैं जलती हुई आग में। ऐसे ऐसे वीडियो हम देखते हैं। इंसान बनाया है तो इसलिए थोड़े ही कि जो बेजुबान प्राणी है उनको आप मार के खा जाओ। ये गलत बात है। हम इसको हम इससे सहमत नहीं हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति सहमत होगा, कोई धर्म सहमत होगा तो वो हो, लेकिन सनातन इससे सहमत नहीं है। पर सवाल ये भी उठेंगे कि अगर जब आपके रिचुअल्स को लेकर कोई कुछ नहीं कहता, आपकी मान्यताओं को लेकर के नहीं कहता, तो रिचुअल्स हर समाज के, हर धर्म के अलग अलग होते हैं, उसको लेकर के आपत्तियां क्यों उठाना, सवाल क्यों उठाना? सवाल ये भी आ रहे हैं। फिर सवाल बिल्कुल आएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता ऐसा नहीं है। सनातन पर तो सभी लोग उंगली उठाते हैं, बहुत सारी बातों पर उंगली उठाते हैं। इवन हमको तो हमारी परंपराओं को छोड़ने के लिए नए नए तरीके भी सुझाते हैं हमारे लोग, तब भी हम उनको स्वीकार भी करते हैं। जैसे होली हमारे यहाँ जल के साथ खेली जाती थी, रंग के साथ खेली जाती थी, कैसे कैसे होली हम खेलते थे। लेकिन जब जल की कमी होते हुए दिखी तो हमको सूखी होली खेलने के लिए हमने अपने लोगों को मान लो प्रेरित किया और लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। ऐसा नहीं है, हमारे धर्म में ऐसे कई सारे त्योहार हैं जिनको हमने देश काल परिस्थिति के आधार पर उनके स्वरूप को परिवर्तित किया है, स्वीकार भी किया है। हम लोग काफी अपने आप में सहनशील भी हैं और काफी परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालने का भी प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब, अब किसी बेजुबान प्राणी को अगर न काटा जाए, न मारा जाए, तो बहुत अधिक अच्छा हो सकता है ये, क्योंकि हिंसा तो अधर्म ही है। किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी साहब भी जुड़े हुए हैं। रशीदी साहब, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप?
देखिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको शायद संविधान का ज्ञान नहीं। संविधान ये कहता है कि देश के हर नागरिक को अपने धर्म पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाजत है। और ये मेरी आस्था का मामला है, ये परंपरा नहीं है, ये आस्था है और हजारों साल से चली आ रही है। मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि देश में टॉप 10 कंपनियां जो मुसलमान नाम से चल रही हैं, एक्सपोर्ट की, बीफ की, और हिंदू उनको चला रहे हैं, और उसमें हजारों जानवर रोजाना कटते हैं, हजारों जानवर। उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अल कबीर है, अरबियन है, MKR है, CML है, अल नूर है, AOB एक्सपोर्ट है, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट लिमिटेड है, महाराष्ट्र फूड प्रोसेसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज है। ये सारी कंपनियां हजारों जानवर रोजाना काटती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं। इनमें हिम्मत है सरकार के खिलाफ बोल के एक बात बताएं और सरकार को बोलें कि कंपनियां बंद करो? ये नहीं बोल सकते। इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। और जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता, ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं जो हिंदू मुसलमान में धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं साफ कह रहा हूं आपके चैनल पर, इन लोगों को हिंदू मुसलमान की दोस्ती रात नहीं आती। ये नहीं चाहते कि देश में एकता और अखंडता बनी रहे। ये धर्म के नाम पर दो समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं धर्म से। ये धार्मिक भी नहीं है, ये अधर्मी लोग। अगर इनको गीता का ज्ञान होता, इनको वेदों का ज्ञान होता, तो बलि की जो महत्व वैदिक धर्म में है इनको शायद जानकारी नहीं है। मैं तो इनको असली हिंदू भी नहीं मानता, क्योंकि अगर ये असली हिंदू होते तो वेदों को मानते, और वेदों के अंदर मन चाही चीजें उसेरना और वेदों को हटा समय की कमी है रशीदी साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।